कक्षा षष्ठी विषय हिंदी प्रकरण 6 पार नज़र के भाग 3। आज हम भाग तीसरा पढ़ेंगे। पहला और दूसरा हम आगे पढ़ चुके हैं, आगे वाला तीसरा भाग आज हम पढ़ रहे हैं। तो अब तक हमने पढ़ा है कि छोटू के पापा हैं जो उन्हें बताते हैं, वो एक सारी गतिविधियों को ध्यान से देखते हैं और वो क्या देखते हैं कि एक अंतरिक्ष यान है जो ग्रह की सतह पर उतर रहा है। तो आगे हम पढ़ रहे हैं इस पाठ में कि छोटू अब तक पढ़ा है कि छोटू का परिवार मंगल ग्रह की सतह के नीचे रहता है। छोटू नाम का लड़का अपने पापा का सिक्योरिटी पास चोरी छिपे चुरा कर सुरंगनुमा रास्ते के अंदर चला जाता है। वहाँ पर निरीक्षक यंत्रों द्वारा पकड़ा जाता है और सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़कर उसके घर पहुँचा देते हैं। उसकी माताजी बहुत गुस्सा होती हैं, परंतु उसके पिताजी उसे बचा लेते हैं और उसके पापा उसे बताते हैं कि वहाँ पर जाने के लिए एक स्पेस सूट पहनना पड़ता है और एक विशेष प्रकार के जूते पहनने पड़ते हैं जिसका उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। स्पेस सूट उन्हें ऑक्सीजन भी देता है। छोटू के पापा बताते हैं कि उनके पूर्वज ग्रह की जमीन पर घर बनाकर रहते थे। सूर्य की गर्मी से जलवायु में परिवर्तन होने लगा और जीव जंतु पेड़ पौधे सभी मर गए। सिर्फ उनके पूर्वज बच गए क्योंकि उनके पास तकनीकी ज्ञान था। उसी तकनीकी ज्ञान के कारण उन्होंने सतह के नीचे घर बनाए। उन्हें सूर्य की धूप और ऊर्जा की जरूरत पड़ने लगी तो उन्होंने सतह पर मशीनें लगा दी और मशीनों की देखभाल करने के लिए छोटू के पापा हर दिन वहाँ जाते थे। एक दिन कंट्रोल रूम की टीवी स्क्रीन पर एक तारा सा दिखाई दिया। कंट्रोल रूम में ऑफिसर व छोटू के पापा स्क्रीन पर तारा सा चमक रहा था, उसकी सारी गतिविधि को देखने लगे। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक अंतरिक्ष यान उनके ग्रह की सतह पर उतर रहा है। अब आज हम आगे पढ़ते हैं। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं।
किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं हैं। तो छोटू के पापा सारी गतिविधियों को क्या करते हैं, ध्यान से वहाँ पर देखते हैं। तो वो क्या देखते हैं, उनकी ग्रह की सतह पर एक अंतरिक्ष यान है, वो उतर रहा है और उस अंतरिक्ष यान में से एक यांत्रिक हाथ है, वो बाहर निकल रहा है। अब यांत्रिक हाथ यानी इंस्ट्रूमेंट है, कोई असली हाथ नहीं मनुष्य का। वो कैसा है, किसी यंत्र से बना हुआ हाथ है और वो बाहर की तरफ निकल रहा है। तो फिर क्या होता है, ये देखिए यांत्रिक हाथ देख रहे ना आप, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, तो वो एक यान में से, अंतरिक्ष यान में से बाहर निकल रहा है। कि छोटू की पूरी कॉलोनी में हलचल मच जाती है। उनको सबको पता चल जाता है कॉलोनी में कि एक यांत्रिक हाथ है, अंतरिक्ष यान आया है, उसके अंदर से यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा है। तो पूरी कॉलोनी में क्या हो जाती है, हलचल मच जाती है। आपके भी आस पड़ोस में ऐसी कोई खबर आती है तो तुरंत हलचल मचती है ना, वैसे ही वहाँ पर भी सारी कॉलोनी में हलचल मच जाती है। नई बात सुनते हैं तो फिर क्या होता है, ये देखिए आप कॉलोनी है ना वहाँ की, तो वहाँ पर क्या होता है फिर कि वहाँ की उस कॉलोनी की प्रबंध समिति होती है। वहाँ पर क्या होता है, एक समिति बनी हुई होती है, तो उस समिति को क्या बोलते हैं, ट्रस्ट। तो वहाँ पर समिति होती है, उसकी कोई बैठक बुलाई जाती है, बैठक अर्थात मीटिंग बुलाई जाती है। तो ये भी देखिए कॉलोनी है ना, तो इस कॉलोनी में सभी लोग हैं, उनमें एक मीटिंग बुलाई जाती है और फिर क्या होता है, सारे लोग मीटिंग में आ जाते हैं। तो सब लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर मीटिंग होती है। तो मीटिंग के जो चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन यानी क्या होता है, प्रबंध समिति के अध्यक्ष। तो ये देखिए आप मीटिंग है, मीटिंग में सारे लोग इकट्ठे हो गए ना, तो वहाँ पर एक प्रबंध समिति के अध्यक्ष होते हैं, उनको बोलते हैं चेयरमैन। तो वो चेयरमैन क्या करते हैं, भाषण देने लगते हैं और कहते हैं कि हो सकता है हमारे ग्रह की तरफ क्या हो रहा है, कुछ अंतरिक्ष यान जो है वो आ रहे हैं। तो इनके लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी हमें अपने आप को कैसे बचाना चाहिए। तो वो सभी को पूछते हैं कि हमको क्या करना चाहिए भाई, कुछ न कुछ तो इसका योजना बनाइए, रास्ता निकालते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, अपने आप को इनसे कैसे बचाएंगे, क्योंकि इन यानों को हम नष्ट भी कर सकते हैं और इन यानों से हम छुप भी सकते हैं। वो कहते हैं इन यानों को हम नष्ट भी कर सकते हैं चाहे तो, और हम यानों को छुप भी सकते हैं यानों से। तो जो प्रबंध समिति होती है उनके अलग अलग सदस्य भी होते हैं। कोई होते हैं ना प्रबंध समिति बनी हुई, इसके अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, समिति के सदस्य होते हैं, व्यवस्था संभालने वाले व्यवस्थापक होते हैं। तो व्यवस्थाएं भी सारी अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं होती है, इनके सारे व्यवस्थापक अलग अलग होते हैं। तो सभी समिति के बाकी के लोग होते हैं वो सदस्य होते हैं। तो इन कमेटी में कम से कम 15-20 लोगों की पूरी कमेटी होती है, इनके सभी काम को देखते हैं। तो क्या होता है, प्रबंध समिति होती है, वो अलग अलग सदस्य भी होते हैं उसमें। तो सदस्य नंबर 1 होता है ना, वो क्या कहता है, सदस्य नंबर 1 जो होते हैं वो कहते हैं कि उनके पास क्या है, सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। नंबर 1 सदस्य होते हैं, उनके पास क्या होती है, सुरक्षा की जिम्मेदारी। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमें इन यानों की पहचान को छुपाना चाहिए। ये देखिए अंतरिक्ष यान आ रहा है, ये मंगल ग्रह दिया हुआ है, उधर मंगल ग्रह की तरफ आ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि हालांकि हम में यह क्षमता तो है कि हम इन यानों को नष्ट भी कर सकते हैं, और वो कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें इन यानों की गतिविधियों को दूर से सिर्फ देखते रहना चाहिए। ये यान आ रहा है, इस यान को हमें क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ उसको दूर से देखता रहना चाहिए, उसकी कोई छेड़खानी हमको अभी नहीं करनी है। तो वो कहते हैं कि हमें इसकी, हालांकि हमें यह क्षमता तो है कि हम इन यानों को नष्ट
कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर क्या होगा कि जिन लोगों ने इन यानों को भेजा है उनके बारे में कोई भी जानकारी हासिल नहीं हो पाएगी हमें। तो हम क्या करेंगे, इसको हमें जिसने भी इस यान को हमारे ग्रह पर भेजा है उसकी हमें जानकारी क्या होगी कि ये क्यों आया, किसने भेजा, क्यों भेजा, तो इसकी हम जानकारी भी नहीं ले पाएंगे। अगर इसको नष्ट कर देंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये क्यों आया था, किसके लिए आया और किसने हमारे ग्रह पर भेजा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बस दूर से इसको देखते रहना चाहिए। तो वो सब क्या कहते हैं कि ठीक है, तो हम इसको दूर से सुरक्षित जगह पर छिपकर उसको देखते रहते हैं। तो ये देखिए आप, ये एक व्यक्ति है, इसको कहा कि आप वहाँ जाकर दूर से उसको देखते रहिए। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2, एक वैज्ञानिक थे, वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है, इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। मैं यहाँ पर का प्रबंध कुछ इस तरह का रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं, लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा, छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है, उस पर बराबर हमारा ध्यान है। फिर क्या होता है कि प्रबंध समिति के सदस्य नंबर 2 जो होते हैं वह एक वैज्ञानिक हैं। वो क्या कहते हैं, वो क्या करते थे, वो सदस्य नंबर 1 का समर्थन करते हैं। ये आप देखिए वैज्ञानिक है ना, जो जिसने अपने तथ्यों के आधार पर इन्होंने एक तथ्य लिखे, उनके तथ्यों के आधार पर ये कहानी लिखी गई है। उन्हें बोलते हैं वैज्ञानिक, जो ये बातें सारी बताते हैं, उनके तथ्यों की जानकारी देते हैं। तो वो सदस्य का क्या करते हैं, नंबर 1 सदस्य का समर्थन करते हैं, यानी उनकी बात को फॉलो करते हैं और कहते हैं कि हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, केवल दूर से अवलोकन करना चाहिए, केवल देखते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और ये जो अंतरिक्ष यान हमारी सतह पर उतर रहे हैं, इनमें कोई जीवित व्यक्ति नहीं है, ये क्या है, केवल मशीनें हैं। तो देखिए दूर से ये देख रहे हैं और अवलोकन करने का बता रहे हैं। तो ये क्या है, ये केवल मशीनें हैं, इसमें कोई जीवित व्यक्ति तो है नहीं, तो ये हमें उतना नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। तो हमें ये इतना नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा क्योंकि जीवित व्यक्ति तो इसमें है नहीं। और क्या करना चाहिए, हमें छुप के रहना चाहिए और हमें अपनी पहचान को क्या करना चाहिए, छुपाना
चाहिए और हमें ऐसा दिखाना चाहिए कि हमारी धरती पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि वो बहुत ज़्यादा खास हो, लेकिन हमें अपनी सारी गतिविधियों को, अपनी धरती की सारी बातों को उनसे छुपाना चाहिए। उनको हमारी सारी गतिविधियों का या हमारी सारी बातों का उनको पता नहीं लगना चाहिए और उन चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, छुपाना चाहिए। तो ये मशीनें हैं, है ना, ये यंत्र हैं और यही मशीनें हैं। तो मशीनों से बने हुए यंत्र होते हैं। तो फिर क्या होता है, सदस्य नंबर 3 की बारी आती है, लेकिन जैसे ही वो बोलने लगते हैं कि वैसे ही क्या होता है, फ़ोन की घंटी बजती है और फ़ोन की घंटी बजते ही क्या होता है, जो अध्यक्ष होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं ना, वो उस फ़ोन को उठाते हैं और फ़ोन पर उन्हें पता चलता है, क्या पता चलता है उन्हें फ़ोन पर, कि अंतरिक्ष यान है जो मंगल ग्रह की सतह पर उतर चुका है। ये देखिए, यान है जो अंतरिक्ष से जो मंगल ग्रह की सतह पर उतर चुका है। तो सारे के सारे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी जाते हैं। और कहाँ जाते हैं वो, कंट्रोल रूम में। ये देखिए कंट्रोल रूम बना हुआ, तो एक कंट्रोल रूम ऐसा भी होता है। तो उस कंट्रोल रूम के अंदर वो क्या करते हैं, जाते हैं सभी लोग। तो और जाकर क्या करते हैं वहाँ पर, और कंट्रोल रूम में जाते हैं और उसमें वहाँ पर अंतरिक्ष यान की गतिविधियाँ होती है उसको देखने लगते हैं। उस रूम से सारी गतिविधियाँ जो अंतरिक्ष यान कर रहा है ना, वो उनको साफ दिखाई देती है। तो छोटू को भी अच्छा लगता है और छोटू को भी ये बात बहुत बढ़िया लगती है, अरे मुझे कंट्रोल रूम में जाने का आज मौका भी मिल गया। तो उसके पिताजी के साथ में वो कंट्रोल रूम में जाता है और वो क्या कहता है, उनके पिताजी को वो पूछता है कि इस अंतरिक्ष यान के अंदर क्या होगा पापा। तो छोटू के पापा कहते हैं कि अभी तक कुछ भी नहीं बताया जा सकता। क्यों? क्योंकि दूर से इसका निरीक्षण हमको करना है और उस पर हम बराबर ध्यान रख रहे हैं। अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि उसके अंदर क्या है, क्या नहीं है और क्यों आया है। अब हम कुछ भी नहीं बता सकते, हम तो सिर्फ इसका निरीक्षण करेंगे। इसके आगे वाला भाग है वो जो हम कल पढ़ेंगे। अब आ रहा है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होता है? विराम चिन्ह का अर्थ ठहराव, विश्राम, रुकना, अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ, विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना, अर्थात वाक्य को लिखते या बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। आपको अब समझ में आ गया होगा विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना, अर्थात वाक्य को क्या होता है, लिखते या हम बोलते हैं उस समय बीच बीच में हमको कहीं पर रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट हो जाती है और भाव उसका पता चलता है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए एक विशेष प्रकार का चिन्हों का प्रयोग करते हैं और उन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अब विराम चिन्ह के प्रकार, कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं? विराम चिन्ह 18 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अल्प विराम, देखिए आप निशान लगा हुआ अल्प विराम का। दूसरा है अर्ध विराम, अर्ध विराम का निशान ऐसा होता है। फिर है तीसरा पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का खड़ी पाई का निशान होता है। चौथा है उप विराम, उप विराम का ऐसे 2 बिंदियों वाला निशान। 5वां विस्मयादिबोधक चिन्ह, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का निशान ऐसा होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, छठा होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। 7वां कोष्टक, तो ये कोष्टक का बना हुआ है। 8वां योजक चिन्ह, बीच में डैश छोटा सा लगाते हैं उसको बोलते हैं योजक
चिन्ह, नौवा अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। इसको दोनों तरफ लगाना और बीच में डैश डैश करके लगाते हैं। इस चिन्ह को उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह कहते हैं। 10वां लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का निशान ऐसा होता है। 11वां आदेश चिन्ह, किसी को आदेश के लिए कुछ लिखना हो तब ये वाला चिन्ह लगता है। 12वां रेखांकन चिन्ह, रेखांकन बीच में छोटा सा डैश का। 13वां लोप चिन्ह, लोप का निशान ऐसा होता है। 14वां पुनरुक्ति चिन्ह, पुनरुक्ति का ऐसा। 15वां विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह, इसका प्रयोग करना हो तब ऐसा निशान लगाते हैं। 16वां दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जहाँ दीर्घ उच्चारण चिन्ह हो वहाँ एस जैसा लिखते हैं। 17वां तुल्यता सूचक चिन्ह, इसमें हम बराबर जैसा निशान लगाते हैं। 18वां निर्देशक चिन्ह, निर्देश देना हो निर्देशक तब ऐसा। अब इन्हीं 18 चिन्हों को भी ध्यान से आप देखिएगा। अब आपके बोध प्रश्न। पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान में से क्या बाहर निकला? बताइए। अंतरिक्ष यान में से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। दूसरा, कॉलोनी में किसकी सभा बुलाई गई? इसका उत्तर बोलिए भाई ने। कॉलोनी में प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। तीसरा, कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा में भाषण किसने दिया? कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा में अध्यक्ष ने भाषण दिया। चौथा सवाल, सदस्य नंबर 1 के पास क्या जिम्मेदारी होती है? इसका उत्तर, सदस्य नंबर 1 के पास सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। प्रश्न 5, प्रबंध समिति के सदस्य 2 क्या थे? उत्तर, प्रबंध समिति के सदस्य 2 एक वैज्ञानिक थे। नंबर 2 थे वो क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। छठा प्रश्न, प्रबंध समिति के सदस्य नंबर 2 ने क्या राय दी? उन्होंने क्या बताया? प्रबंध समिति के सदस्य नंबर 2 ने सिर्फ दूर से अवलोकन करने की राय दी। उन्होंने क्या कहा कि हमको सिर्फ दूर से देखना चाहिए। प्रश्न 7वां, प्रबंध समिति के सदस्य नंबर 3 क्या काम देखते थे? हाँ बोलिए। उत्तर इसका है, प्रबंध समिति के सदस्य नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। अब आपके अभ्यास प्रश्न, गृह कार्य है प्रश्न ये भी। प्रश्न 1, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया? इसका उत्तर आपको लिखना है। तो इसका उत्तर मैं लिखा हुआ भी बताती हूँ और पढ़ के भी बता रही हूँ, आपको आता है तो आप लिखिएगा। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी जीवन हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। सूरज में परिवर्तन होते ही वहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदलते हुए रूप का सामना करने में वहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए, एक के बाद एक मरने लगे। मैंने प्रश्नों के उत्तर साथ में दिए क्योंकि आप लोग पूरा होमवर्क करते ही नहीं हो, इसलिए गृह कार्य में प्रश्न करते ही आधे बहनें करती हैं, आधे भैया बहन करते ही नहीं है। तो अब सभी को ये करने हैं। प्रश्न दूसरा, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 आज ही नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? अब आप इसका बताएंगे। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 ये अजनबियों से निपटने के कौन कौन से तरीके बताते हैं? तो इसके उत्तर, नंबर 1 के अनुसार यानों को नष्ट करना समझदारी नहीं थी, क्योंकि इससे उन यानों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कठिन हो जाता। उसके अनुसार यह यान जीव रहित यान थे, जिससे उनके ग्रह को कोई खतरा नहीं था।
इस बात का समर्थन करते हुए नंबर 2 के अनुसार अगर यंत्रों को बेकार कर दिया जाता तो उनके अस्तित्व को खतरा हो सकता था। इसलिए नंबर 2 के अनुसार सिर्फ दूर से अवलोकन करने में ही भलाई थी और कुछ इसी तरह नंबर 3 के अनुसार ऐसे प्रबंध करने आवश्यक थे जो उनके अस्तित्व को छिपाने में सहायक हो ताकि उन्हें यहाँ कुछ भी प्राप्त न हो सके। अब भाषा की बात। प्रश्न 1, कार्ड को उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। ये बताइए आप, इन्हें ध्यान से देखिए कि दोनों वाक्यों में क्या अंतर हैं। ऐसे वाक्यों के आप 2 जोड़े बनाई कर लिखिए। आप देखिए, पहला दिया हुआ है, यह बात कार्ड को उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। उसी बात को वापस आगे लिखा है, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। अब इन दोनों में क्या अंतर है कि कार्ड को उठाते ही दरवाज़ा एक तो बंद हो गया और दूसरा है जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। तो ऐसे 2 जोड़े हैं, वो आपको लिखने हैं। तो इसका एक उदाहरण मैं बताती हूँ। उदाहरण है, घड़ी का घंटा बजते ही मैं रोने लगा। दूसरा, जैसे ही घड़ी घंटा बजाने लगी वैसे ही मैं रोने लगा। तो ऐसे ही आपको नंबर 1 और नंबर 2 दोनों ही आपको ऐसे जोड़े बनाकर मन से लिखने। इसमें कोई भी लिख सकते हो आप, जैसा आपको उचित लगता है। इस किताब में से पढ़िए और इसको सोचकर आपको इस तरीके से लिखने हैं। प्रश्न 2, इस पाठ से फ और ज वाले नुक्के वाले 4 शब्द छांट कर लिखिए। आप देखिए, फ है, फ के नीचे नुक्का लगा हुआ है और ज के नीचे भी नुक्का लगा हुआ है, यानी कि बिंदी लगी हुई है। तो इस पाठ के अंदर ऐसे कोई शब्द आए हुए हैं, उन शब्दों को आपको 4 शब्द आपको सोचकर छांट कर लिखने हैं। इस पाठ को आप पढ़ेंगे तो इसमें 4 जो मैंने लिखे हैं उसके अलावा वाले शब्द आपको लिखने हैं। जैसे फ वाले हैं तो मैंने फ में लिखा है तरफ, स्टाफ, सिर्फ। वैसे ही आपको 4 शब्द और इसमें जोड़कर सोचकर लिखने हैं। और ज वाले हैं उसमें मैंने लिखे हैं, देखो, रोज, नज़र, इंतजार। अब आप बता सकते हो, हाँ बहन बोल सकते हो आप, इसमें से 4 शब्द कौन से लिखेंगे। फ वाले में आप लिख सकते हो साफ, फल, कफ, फोन। ऐसे आप और ढूंढेंगे तो और शब्द आपको मिलेंगे। और ज वाले के अंदर जमीन, जोर, साज, जबान, ऐसे और भी आप ढूंढोगे। इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे ना तो इसके अंदर और शब्द मिलेंगे। वो 4 शब्द आपको सोचकर इसके नीचे आपको लिखने हैं। अब प्रश्न 3, विराम चिन्ह किसे कहते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ एवं उनके प्रकार बताइए। मैंने आगे आपको बताया ना विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्ह का अर्थ भी बताया और विराम चिन्ह का प्रकार भी बताए। कितने प्रकार के? 18 प्रकार के। 18 प्रकार के आप नाम लिखेंगे, उनके चिन्ह भी लगाएंगे। तो आपको ये वाला कॉपी के अंदर आपको करना है, आगे बताया हुआ है, आप कर सकते हो। तो प्रश्न 4, नीचे दिए गए पैराग्राफ में आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाइए। आपको विराम चिन्ह मैंने बता दिया 18 प्रकार के। अब उन विराम चिन्हों को कहाँ कहाँ आपको लगता है कि इसको आवश्यकता है, वहाँ पर वो कौन सा निशान आपको विराम चिन्ह यहाँ आना चाहिए, वो आप इस पाठ को पढ़ेंगे। आप बार बार इसको 5-6 बार पैराग्राफ को पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा, पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा कौन सा निशान यहाँ पर आता है। तो मैं इसको पढ़कर आपको एक बार बताती हूँ। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बजे बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाले, खोमचा वाला, कहिए क्या दूँ, भूख लग आई है, आई न। अन्न जल
छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटे राम अबे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है? चाहे तो महीने पड़े रहे और भूख न लगे, तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, देखूं तो वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। अब आप इसको पढ़ेंगे बार बार तो आपको पता चलेगा कौन सा विराम चिन्ह कहाँ प्रयोग लिया जाएगा। अब ये सारे प्रश्न जो आपको भाषा की बात के मैंने दिए हैं, अभ्यास प्रश्न दिए हैं और बोध प्रश्न दिए हैं, इन सभी प्रश्नों को आपको कॉपी के अंदर अच्छे से करना है। जब हमारी स्कूल शुरू होगी तब ये सारे काम भी चेक किए जाएंगे। भैया जी दीदी जी संपर्क पे आएंगे तब भी हमारी कॉपी चेक कर सकते हैं और आपको कॉपी का फ़ोटो भी ग्रुप में भेजना चाहिए कि हमने ये काम कर दिया। आगे वाला भाग हम कल पढ़ेंगे।